आज मैं आपके लिए अंडे बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बिल्कुल नई और मज़े की बनती है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं अंडे। अंडे जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 अदद, ठीक है। आप चाहें तो यही रेसिपी 2 से भी बना सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, यानी जितने आपके पास अंडे हों या जितने अफराद के लिए आपने बनाना हो ये नाश्ता, आप उतने लोगों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 अदद जो अंडे हैं उन्हें हमने डाल लिया है बोल में। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद और इसे हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ है, ये भी हमने इसके अंदर डाल देना है। प्याज डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर हम डालेंगे नमक और उसके साथ बिल्कुल हल्की-सी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब कोई किसी कांटे की मदद से या किसी भी बीटर की मदद से आपने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है, इनको आपने अच्छी तरह बीट करना है, ठीक है? तो जितना आप इनको अच्छी तरह से बीट करेंगे, आपकी रेसिपी आगे चल के उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो कम से कम भी 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने इनको बीट कर लेना है। अच्छी तरह से तमाम अंडे हमने यहाँ पर बीट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद प्लेट। कोशिश करिए प्लेट या गहरी हो, नहीं तो कोई बोल हो, स्टील का कोई बोल ले लीजिएगा और उसके अंदर हल्का-सा तेल वगैरह लगाकर या कुकिंग ऑयल लगाकर आपने ये तमाम अंडे उसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है? बहुत अहम टिप है कि जो अंडे हैं आपने किसी गहरे बोल के अंदर डालने हैं, नहीं तो जब आप इसे पकाएँगे तो ये बाहर की तरफ आएँगे तो ये गिर भी सकते हैं। लिहाज़ा आपने गहरा बोल ले लेना है या गहरी प्लेट ले लेनी है। अब आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में तकरीबन डेढ़ गिलास मैंने डाल दिया पानी। जैसे ही पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर रख देंगे स्टैंड। स्टैंड रखने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर जो है वो मैंने डाल दिए हैं पानी के अंदर और इसके बाद हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। अब यहाँ पर जितने भी आपको स्पाइसेस पसंद हो ना, अगर ज़्यादा मिर्चें पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी डाल दी सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ इस तरह से मोटे-मोटे से काट कर हमने डाल दिए हैं। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद जो हमने अंडे अच्छी तरह से फेंट कर रखे हुए थे, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे ढक्कन और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इन्हें छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ज़रूर 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको ढक्कन खोलकर दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से अंडे जो हैं, वो भी पक गए हैं और जो प्याज़, टमाटर और जितनी चीज़ें थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो पहले तो जो अंडे हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे एहतियात से और उसके बाद जो टमाटर है इसके ऊपर वाला जो छिलका है इसे हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है क्योंकि इससे मसाला जो है ना वो मज़े का नहीं बनेगा। तो इसे रिमूव करने के बाद अब जितना भी ये है इसमें प्याज़ है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, तमाम को आपने निकाल लेना है। निकाल कर आपने इसे किसी भी ग्राइंडर जार में डाल लीजिएगा, थोड़ा जैसे ठंडा हो तो फिर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। और ये जो पानी इसका बच गया है इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ये हमारे बाद में काम आएगा। 1 अदद हमने ले लिया पैन। 4 से 5 चम्मच ऑयल डालने के बाद जो हमने प्याज़, टमाटर निकाले थे, उनका हमने पेस्ट जो था इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हमने हल्की मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्की-हल्की सी पानी की नमी है। तो यहाँ पर इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक, उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का और थोड़ी-सी हम इसमें डाल देंगे हल्दी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे स्पाइसेस जो हैं कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये मसाला जो है ना वो ऑयल छोड़ नहीं देता। तो कम से कम भी आपने इसकी जो भुनाई है ये डेढ़ से 2 मिनट के लिए करनी है। इस तरह से जब आप ग्रेवी बनाते हैं या मसाला तैयार करेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, मज़ेदार और टेस्टी सी आपकी ग्रेवी बनेगी और जायका भी बड़ा कमाल का आएगा और बिल्कुल शॉर्टकट सा तरीका है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले ने जो है ना ऑयल छोड़ दिया है जिसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें कुछ मसाले वगैरह इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ थोड़ा-सा धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला, ठीक है? बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वही बेसिक मसाले हैं जो सभी के घरों में मौजूद होते हैं। तो 1/3 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर और उसके साथ गरम मसाला जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। इसे शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है जब तक कि मसाले के अंदर से बहुत प्यारी-सी भुने हुए मसाले की खुशबू नहीं आ जाती। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी और पानी जो है हमने वही ऐड करना है जो हमने इसका उतार कर रखा हुआ था, ठीक है?
क्योंकि उसके अंदर वो जो है पानी अच्छी तरह से पका हुआ है और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकाने के लिए। तो कम से कम 2 कप जो पानी था वो बच गया था, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हो तो पानी जो है उसका आप थोड़ी-सी मिकदार और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो उतरा हुआ पानी हमने इसमें वापस डाल दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से पका हुआ है, पानी जो था वो भी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। और यहाँ पर जो अंडे थे, इन्हें हमने पंखे के नीचे रखा हुआ था, तो बहुत अच्छी तरह से ये ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम अच्छी तरह से इसको कट लगा लेंगे। पहले साइड्स को आप खोल लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आपने इसके कट लगा लेने हैं। दोनों साइडों पर जितने पीसेस आपने कट करने हों, बड़े हों या छोटे पीसेस कट करने हों, उस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं। और ये देखें, इस तरह से करके इज़िली ये तमाम जो है ना इसके अंदर से बाहर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हमने इसके नीचे ऑयल लगाया हुआ था। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती बनी हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है वो भी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। और यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे। तो तमाम अंडे जो हैं क्यूब्स की शक्ल में हमने काटे हुए थे, वो तमाम इसमें शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इसके अंदर इस तरह से करके आपने चम्मच चला देना है और इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे छोड़ देना है। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का इस तरह से सालन बनता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है कि एक ही दफ़ा में आप जो अंडे हैं वो भी पका लेंगे और जो जितना भी उसके अंदर मसाला होता है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे आज का जो अंडे का सालन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो अगर आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल ही अलग से अंदाज़ में बना है। इसे आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, दोपहर में भी जब कोई सब्ज़ी ना हो तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।